मॉर्निंग क्लास सिक्स बेटा हमारा जो है आज हिंदी फर्स्ट है और हिंदी फर्स्ट में हमारा जो है 4th चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है चांद से थोड़ी सी गप्पे। ठीक है, तो इसमें जो है चांद से बातें करते हुए एक लड़की की कहानी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अभ्यास कार्य। हमने इस चैप्टर के बारे में आपको समझा दिया था। आज जो है हम इसके आगे जो अभ्यास कार्य है वो करवाएंगे। तो बेटा इसमें जो है हमारा अभ्यास कार्य में देखो पहला क्वेश्चन है, कविता से देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि आप पहने हुए हैं, पहला क्वेश्चन देखो बेटा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि, मतलब लड़की क्या कहना चाहती है कि आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। तुम किसे सही मानते हो? तो बेटा ये जो दो ऑप्शन दिए हुए हैं का और खा, इसमें हमें ये बताना है कि ये लड़की चांद से क्या कहती है। तो इसका जो हमारा आंसर है पहला वाला, चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। ठीक है, तो पहले वाले का हमारा आंसर है पहला। देखिए का वाला जो है चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। ठीक है, फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन देखिए, कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ कि उसका कारण भी बताओ। ठीक है, तो दिन दिया हुआ बेटा, किस दिन कवि ने गप्पे लड़ाई होगी? पूर्णिमा के दिन, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच, प्रथमा से अष्टमी के बीच। ठीक है, तो इसका हमें कारण बताना है। इसका आंसर क्या है बेटा? इसका आंसर है हमारा, तो इसका आंसर है दूसरे वाले का। इधर हम लोग हेडिंग डालेंगे दिन, फिर यहाँ डालेंगे कारण। ठीक है, और फिर हम लोग लिखेंगे पहला क्या है? पूर्णिमा। ठीक है, तो पूर्णिमा में ये हम लोग ब्लैक पेन से लिखेंगे बेटा। अब फिर लिखेंगे कारण क्या है? चांद तिरछा
अंडरलाइन कर देंगे बेटा। फिर हमारा है अष्टमी के बीच ठीक है। तो इसका कारण है चांद बहुत पतला नजर आता है, नजर आता है। ठीक है, तो ये हमारे जो 3 हेडिंग थी उसके कारण हो गए। आप नीचे लिख लेंगे कि कवि का क्या विचार था। तो इसमें लिखोगे मेरे विचार में, मेरे विचार से कवि, मेरे विचार से कवि ने चांद से अष्टमी, चांद से अष्टमी से पूर्णिमा तक, पूर्णिमा के बीच गप्पे लगाई होगी, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड वाले का हो गया। पहले बेटा हम लोग कारण करेंगे। जो पूर्णिमा लिखा हुआ है, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच, प्रथमा से अष्टमी के बीच क्या क्या कारण हुए। फिर हम लोग जो कवि का विचार है वो चीज़ लिखेंगे कि कवि का क्या विचार था जो उसने इस तरह के इस तरह के काम किए थे। ठीक है, अब देखिए हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है कि चांद ने, थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए बेटा, थर्ड वाला है नई कविता में तुक या छंद के बदले बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनियों की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनमें कई चित्र हमारे मन में बने। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। तुम इस कविता के और किन शब्दों को चित्र की आकृतियां देना चाहोगे? ऐसे शब्द को अपने ढंग से लिख कर दिखाओ। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसे शब्द लिखना है जिनका चित्र हम अलग अलग ढंग से कर सके। तो इस क्वेश्चन को बेटा आप लोग अपने बुक से कर लीजिएगा। आंसर हम ब्लैक बोर्ड पे लिख दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए। तो इसमें क्या पूछा गया है कि तुम चांद को अलग अलग ढंग से कैसे लिखोगे या बनाओगे। ठीक है, उसका चित्र छवि जो है प्रतिबिंब में कैसे बनेगी। तो हम लोग लिखेंगे चांद गोल मटोल और तिरछा।
हम लोग चांद की छवि बिंब में बना सकते हैं, गोल मटोल और तिरछे। ठीक है, तो ये हमारे थर्ड वाले का आंसर हो गया है। अब बेटा देखो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट है जो है वो है अनुमान और कल्पना। तो अनुमान और कल्पना में देखो पहला क्वेश्चन है, कुछ लोग बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं। यदि चांद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ जाने का होता हो तो वह किन बातों से सबसे ज्यादा चिढ़ेगा? चिढ़कर वह उन बातों का क्या जवाब देगा? अपनी कल्पना से चांद की ओर से दिए गए जवाब लिखिए। यानी कि चांद जब कुछ लोग होते हैं किसी की बातों से चिढ़ जाते हैं, तो जब हम चांद को कुछ इस तरह की बातें कहेंगे तो वो किस तरह से चिढ़ेगा और वो क्या जवाब देगा, इसका ये क्वेश्चन है, ये आंसर हमें लिखना है। तो आंसर है बेटा आंसर है, यदि चांद का स्वभाव आसानी से चिढ़ जाने का होता हो तो वह तिरछे कहे जाने पर जरूर चिढ़ेगा। घटने बढ़ने की बीमारी की बात सुनकर भी उसे बहुत गुस्सा आएगा। वह चिढ़कर यह जवाब देगा कि वह तिरछा नहीं है। और ना ही
हमारी नजर का फेर है। यह हमारी नजर का फेर है कि वह हमें तिरछा नजर आता है। शायद वह हमें यह भी कहेगा, यह भी कहेगा, यह भी कहेगा कि अपनी नजर ठीक कराइए, नजर ठीक करवाने का करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाकर चश्मा लगवा लो। ठीक है बेटा, तो ये हमारा जो है अनुमान और कल्पना का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। बाकी के क्वेश्चन हम कल करवाएंगे। तो बेटा आज की हमारी क्लास ओवर होती है। थैंक यू क्लास।